जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों आज 4 फरवरी 2025 की करंट अफेयर में लेकर आया हूं। प्रतिदिन की बाती इस सकारात्मक विचार से हम अपनी शुरुआत करते हैं। दोस्तों शुरू करने के लिए आपको महान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन महान बनने के लिए आपको शुरुआत करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, इस बात से जो आशय है हमारा, आपको जितना जल्दी हो सके आप एक अच्छी शुरुआत कीजिए और अपने कार्य पर लग जाइए। यानी इतना समय नहीं है। ये होता है ना कि हम कर लेंगे, अभी काफी समय है, एग्जाम की तारीख नहीं आई, कोई तारीख निश्चित नहीं हुई। उन सब बातों से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमें जल्द से जल्द अपनी शुरुआत कर देनी चाहिए और कंटिन्यूटी बरतते हुए हमें प्रतिदिन अपने कार्यों को करते रहना चाहिए। तो दोस्तों शुरू करने के लिए आपको महान होने की जरूरत नहीं, लेकिन महान बनने के लिए आपको शुरुआत करनी होगी। तो एक अच्छी शुरुआत आप कर दीजिए। तो इसी मोटिवेशनल विचार के साथ आज की शुरुआत करते हैं दोस्तों। और पहला प्रश्न देखते हैं, विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। इस बार की जो थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक, इसकी थीम रखी गई है। अभी कैंसर की वैक्सीन तैयार करने जा रहा है रूस। कैंसर के बारे में आपको जान लेना है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाते हैं। यूनाइटेड बाय यूनिक इस बार की थीम है और कैंसर की वैक्सीन तैयार करने जा रहा है रूस। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इंडोनेशिया में भगवान मुरुगन के भव्य मंदिर का महाकुंभिषेकम किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2020 में यह मंदिर बनना शुरू हुआ था। अभी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो हमारे गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। तो अभी इंडोनेशिया में भगवान मुरुगन के भव्य मंदिर का एक तरीके से शुभारंभ किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के महानिदेशक बने हैं हाल ही में एक IAS अधिकारी राजेश निर्वाण जी। ये बात आपको याद रखनी है। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है, इस बात को बताया कि अब इनके महानिदेशक बनेंगे राजेश निर्वाण। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दोस्तों टाटा स्टील ने भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है, जिसका नाम API X65 रखा गया है। हाइड्रोजन परिवहन के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई हाइड्रोजन कंप्लाइट पाइप्स विकसित की गई है। तो आपको याद रखना है, हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की गई है टाटा स्टील के द्वारा। यह बात आपको याद रखनी है, जिसका नाम API X65 रखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सांची रार बंगाल टाइगर्स ने जीती हॉकी इंडिया लीग का खिताब। उन्होंने हैदराबाद तूफान्स को 4-3 से हराया। राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेला गया था खेल। तो आपको याद रखना है, सांची रार बंगाल टाइगर्स ने जीती हॉकी इंडिया लीग का खिताब, इस बार उन्होंने जीता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। टाटा स्टील मास्टर्स 2025 भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने नीदरलैंड के विज ऑन डी में मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराकर टाटा स्टील्स मास्टर्स 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, क्योंकि इन्होंने हाल ही के जो मौजूदा विश्व चैंपियन है उनको हराया है प्रज्ञानंदा ने। तो आपको ये बात याद रखनी है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दोस्तों खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन लद्दाख में हो रहा था, उसका पहला चरण पूरा हुआ है। उसके पहले चरण में दोस्तों लद्दाख शीर्ष पर रहा, तमिलनाडु दूसरे नंबर पर और महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर रहा। हालांकि महाराष्ट्र के पदक ज्यादा हैं, लेकिन उसमें स्वर्ण पदक हैं वे कम हैं, इसलिए 4 स्वर्ण पदक के साथ लद्दाख टॉप पर है। तो यह बात आपको याद रखनी है। इसका पहला चरण अभी हाल ही में समाप्त हुआ है, जिसमें लद्दाख शीर्ष पर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम चला है अभी, जिसका नाम हर कंठ में भारत है। आकाशवाणी और संस्कृति मंत्रालय ने यह कहा है कि 16 फरवरी तक इस कार्यक्रम के तहत कुछ कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाए जाएंगे, जिसका नाम हर कंठ में भारत रखा है।
तो 16 फरवरी तक ये कार्यक्रम आकाशवाणी और संस्कृति मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। तो ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। रिद्धिमान साहब आपको पता है ये विकेटकीपर बल्लेबाज थे। इन्होंने हाल ही में अभी संन्यास की घोषणा की है। ऐसे प्रश्न अक्सर ग्रुप डी रेलवे के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, एसएससी में सीधा फैक्ट के रूप में पूछ लेते हैं। तो रिद्धिमान शाह ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दोस्तों अभी बजट पेश किया गया 8वां, और उस बजट में एक योजना सामने आई है, पीएम धन धान्य कृषि योजना। इसमें होगा क्या, नए 100 जिले लिए जाएंगे जहां पर कृषि की उत्पादकता काफी अच्छी नहीं है। तो उन पैदावार को, उन उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, कृषि में सुधार लाने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए, किसानों को रोजगार देने के लिए पीएम धन धान्य कृषि योजना चर्चा में है और ये चलाई गई है। बजट में पहले नंबर पर पेश की गई कृषि के पॉइंट में। तो ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। दोस्तों इस बार बजट की जो थीम रखी गई है उसका नाम है सबका विकास, यानी सबका विकास करके इस बार बजट की थीम के बारे में बताया गया है। इस बार पिछले 2024 के एग्जाम में एसएससी जीडी में क्वेश्चन था कि बजट की थीम क्या है। तो इस बार की थीम जो बनी है सबका विकास मैंने लिखी है, तो आपको याद कर लेना है, सबका विकास इस बार की थीम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मन मित्र पहल। दोस्तों आंध्र प्रदेश की सरकार ने अभी एक व्हाट्सएप चैटबॉट जारी किया है। इसके होगा क्या, इससे जितनी भी सरकारी योजनाएं राज्य के अंतर्गत चलेंगी उनको इस मन मित्र पहल के द्वारा मिल जाएंगी, यानी इन सभी जानकारी से रूबरू हो सकेंगे प्रत्येक व्यक्ति और वहां के रहने वाले निवासी। तो मन मित्र पहल अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने चलाई है, यानी आंध्र प्रदेश सरकार में चली है, तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। अब देखते हैं रिवीजन, और मैं बता देता हूं आपसे, रिवीजन मैंने दिसंबर करा दिया है। नवंबर कल 3 फरवरी की जो वीडियो में 1 से 6 नवंबर तक का रिवीजन मैंने लिया है, और आज देखते हैं 6 नवंबर से 12 नवंबर तक का रिवीजन। हम पीछे की ओर चल रहे हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं। विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के फीडे शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? अनीश सरकार बने हैं कोलकाता के। 7 नवंबर 2024 को 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश किसे घोषित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया किया गया था। 7 नवंबर 2024 को भारत की तनुश्री पांडे ने विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता है। हुरुन पुरस्कार सूची 2024 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? शिवनादर रहे हैं। अमेरिका की सेकंड लेडी कौन बनी है? उषा चिलुकुरी वेंस, जो भारतीय मूल की अमेरिका उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पत्नी है। 7 नवंबर 2024 को भारत और किस देश की सीमा में पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट लगाया है? भूटान में। निंगोल चक्कोबा उत्सव कहां मनाया गया है? मणिपुर में मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने राज्यव्यापी जाति जनगणना शुरू की है? तेलंगाना ने। 15 दिवसीय जल उत्सव कहां शुरू हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगेबीनाथ धाम रखा जाएगा? बिहार में भागलपुर जिले में। तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे दिया गया? अनिल प्रधान को दिया गया। 8 नवंबर 2024 को किस देश की सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने का कानून बनाने की घोषणा की है? तो ऐसा कार्य ऑस्ट्रेलिया ने किया है। फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर है? मैग्नस कार्लसन है। 8 नवंबर 2024 को किसे व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है? तो सूसी विल्स को किया गया है। 8 नवंबर 2024 को तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास अस्ट्रा हिंद कहां शुरू किया गया है? तो यह बात आपको याद रखनी है, पुणे में किया गया है। किस राज्य ने भारत की पहली सेमीकंडक्टर नीति शुरू की है? तो गुजरात ने की है। 8 दिवसीय पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का उद्घाटन आपको पता है असम के गुवाहाटी में किया गया। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में एशिया 2025 में कौन भारत में शीर्ष पर रहा? तो आईआईटी दिल्ली भारत में, हालांकि ओवरऑल इसका 44वां स्थान है और दूसरा स्थान आईआईटी मुंबई का है। 9 नवंबर 2024 को कहा मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दिया है? बांग्लादेश में दिया है। 9 नवंबर जो अपना स्थापना दिवस मनाता है उत्तराखंड मनाता है। 9 नवंबर को जारी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में टीबी के मामलों में कितने % की कमी आई है? महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। 17.7% की कमी आई है। 9 नवंबर 2024 को किसे 67वें ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? रिक्की केज और अनुष्का शंकर को। पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी कहां लगाई गई है? तो बेंगलुरु में लगाई गई है। बेंगलुरु
इसरो का मुख्यालय कर्नाटक की राजधानी है। मसालों का बगीचा कहते हैं। किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद नबी ने वनडे से संन्यास की घोषणा की? आपको पता है, अफगानिस्तान के हैं ये। नीरज चोपड़ा ने किसे अपना कोच घोषित किया है? जॉन जेलेजनी को। 9 नवंबर 2024 को किसने अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिमसैट-2 उपग्रह का प्रक्षेपण किया? जिम्बाब्वे ने किया है। 10 नवंबर 2024 को किस देश ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया है? इजराइल में। 73वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2024-25 का उद्घाटन कहां हुआ? नई दिल्ली में हुआ। 10 नवंबर 2024 को किस देश के राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया के साथ समग्र रणनीतिक भागीदारी के संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रूस में किया है। ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो दुबई रहा है दोस्तों। 10 नवंबर 2024 को भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS वेला 3 दिवसीय यात्रा पर कहां पहुंची है? तो दोस्तों कोलंबो पहुंची है। 10 नवंबर 2024 को किसने सिडनी में न्यू साउथ वेल्स स्क्वैश ओपन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स खिताब जीता है? ये बात भी आपको याद रखनी है। तो अनाज सिंह ने जीता है। 11 से 20 नवंबर 2024 वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहां किया गया? राजगीर में किया गया, बिहार में। किस राज्य में इगास बगवाल महोत्सव मनाया जाता है? उत्तराखंड में मनाया जाता है। किस देश की कोको गोप ने 2024 WTA फाइनल जीता है? अमेरिका की है। 11 नवंबर 2024 को किस देश ने 14 देशों के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीजा समाप्त कर दिया है? तो कनाडा ने किया था, चर्चा में बना हुआ था। 11 नवंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहां शुरू हुआ? अजरबैजान के बाकू में शुरू हुआ। चेन्नई ग्रैंड मास्टर खिताब किसने जीता है? अरविंद चिदम्बरम ने। 11 नवंबर 2024 को नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे संयुक्त राष्ट्र राजदूत नियुक्त किया है? एलिस स्टेपनिक को। 12 नवंबर 2024 को पहला आकाशीय अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन कहां किया गया है? नई दिल्ली में। 12 नवंबर 2024 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया है? तो माइक वोल्टज को। 12 नवंबर 2024 को किसे भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर से पुरस्कार दिया है? सोमा सिरूर को। 12 नवंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच पंतशीर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ? रूस के साथ। 12 नवंबर 2024 को किस IIT ने पेंटेड मैकेनिकल नी रिहैब डिवाइस विकसित किया? IIT रोपड़ ने। विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? पंकज आडवाणी ने। और किसे मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया है? तो पंकज त्रिपाठी को किया गया है। ये त्रिपाठी लिखा है लेकिन त्रिपाठी है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के रिवीजन जो 6 से 12 नवंबर तक थे। और प्रतिदिन की बात ही मैं आपको 2 प्रश्न पूछूंगा, आपको उनका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको मेरे को बताना है सोनम लोसार त्योहार कहां मनाया गया? आपको बताना है सोनम लोसार पर्व कहां मनाया गया? और सुनीता विलियम्स ने कितना रिकॉर्ड बनाया है, यानी कितने घंटे और कितने मिनट उन्होंने स्पेस वॉक का रिकॉर्ड हाल ही में बनाया है? ये दोनों प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देने हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।